Hello everyone, welcome back with our free series for NCERT course. Today we will discuss about assert in the market, chapter 9th of class 7th NCERT. ठीक है, आज हम देखेंगे कि ए शर्ट इन द मार्केट बात करते हैं। जैसे कि एक शर्ट होती है, वो मार्केट में हम लेने जाते हैं कई बार, तो जो वो शर्ट होती है ये तो है नहीं कि वो एकदम से शर्ट बन के आ गई वहाँ पे, ठीक है, या एकदम से शर्ट ही तैयार हुई है कहीं ना कहीं। तो उसके पीछे की जो प्रोसेस देखते हैं ना हम, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास कॉटन होती है। अगर हम जैसे कि कॉटन की शर्ट लेते हैं या कॉटन का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉटन होते हैं हमारे पास, कॉटन की हम वहाँ पे खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको हम कहीं ना कहीं फैक्ट्री में भेजते हैं, फिर उसकी एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के बाद उसको हम रिटेलर और जो सारे होल सेल में ऐसे हम वो करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सुपरमार्केट में जाते हैं, और सुपरमार्केट से जैसे कि अगर मॉल्स की बात करें या किसी भी फॉर एग्जांपल रिलायंस ट्रेंड्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो उनसे हम वो जो खरीदते हैं वो शर्ट, तो उसके पीछे की प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का जो चैप्टर का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ए शर्ट इन द मार्केट। मार्केट में एक शर्ट है, तो उसके पीछे हम क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलेगी आज हम वो सीखेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक केस स्टडी है, एक फार्मर की, कुरनूल आंध्र प्रदेश। क्या होता है कि ये आपको याद रखना है कि कुरनूल जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पहले और क्या होता है, वे कॉटन की खेती करते हैं, ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करते हैं। क्या ठीक है, तो कॉटन बॉल्स कैरी कॉटन। क्या होता है कि जैसे कॉटन की जो खेती होती है उसमें क्या होता है, बॉल्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, उसमें क्या होता है कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन बनता है उसके अंदर। तो क्या होता है, वे जो बॉल्स है वो कॉटन लेके आते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ जो बॉल्स होती हैं डोंट बस्ट ऑल एट वंस, इट टेक सेवरल डेज टू हार्वेस्ट। क्या होता है कि यूँ तो है नहीं कि एकदम वो जो बॉल्स जो आती हैं वो एकदम से ग्रो कर गई या एकदम से पूरी हो गई और उसमें कॉटन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी प्रोसेस ग्रेजुअली होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पौधा है वो बड़ा होगा, फिर छोटे छोटे वहाँ पे बॉल बनने शुरू होंगे, पहले फ्लावर आएगा, फिर बॉल बननी, फिर छोटी छोटी, फिर पूरे, फिर वो खिल जाएगा अच्छे से, फिर उसमें कॉटन हमें देखने को मिलेगा। फिर हम कॉटन को वहाँ से कलेक्ट करके फिर हम अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस रहती है। जो यहाँ पे अगर जिसका एग्रीकल्चर फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो आसानी से समझ पाएगा कि कॉटन हमें कैसे कैसे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, रिक्वायर्स इनपुट लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या होता है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है हमें कॉटन को ग्रो अप करने के लिए। ठीक है, बोरो मनी फ्रॉम द फार्म एक्सपेंसेस। क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन कम होती है और उनके पास रिसोर्सेज और मनी बैकग्राउंड, मतलब अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वे काफ़ी वहाँ पे वीक ही होते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं कि उसको ग्रो करने के लिए या कोई भी खेती करने के लिए उसमें क्या होते हैं, वे फार्मर से या फार्मर जो हैं वो वहाँ से एक्सपेंसेस के लिए पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो जो लोन्स लिए होते हैं उसके बाद जैसे खेती उन्होंने कर ली, फिर वो अपना सामान को बेच के, जैसे भी कॉटन का है तो कॉटन को वो सेल करके फिर क्या होता है, वे अपना जो लोन होते हैं उसको रिपेमेंट कर देते हैं, उसको चुका देते हैं। देखो जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हम स्पिनिंग कॉटन यार्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे, ये देखो छोटे छोटे ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कॉटन की खेती है। ठीक है, ये कॉटन का एक पेड़ है, ठीक है, एक पौधा है, पौधा बोलेंगे जो छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे कॉटन के बॉल्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, वो जो गोल गोल होते हैं, जो राउंड में होते हैं, उसे खिल के फिर यहाँ पे कॉटन देखने को मिलेगी। यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये काम किया भी होगा, इवन मैंने भी कई बार इसको ऐसे कलेक्ट करके देख रखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसको जैसे कि कलेक्ट करके फिर हम इसको यार्न बनाने के लिए इसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर, स्पिनिंग होती है। जैसे कि क्या होता है, फैक्ट्री में जाते हैं तो इसको स्पिन करते हैं, इसमें से क्या होता है, इनको कॉटन को अलग कर दिया जाता है और उसका अलग प्रोडक्ट होता है, उसको अलग कर दिया जाता है, फिर कॉटन को हम आगे भेजते हैं। फिर क्या होता है, मशीन्स के ऊपर इसका काम चलता है, फिर हम यहाँ पे यार्न को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या होता है, नॉट हैव रिक्वायर्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे अगर जैसे कि बात करें हम फाइबर टू फैब्रिक स्पिनिंग कॉटन यार्न्स, तो क्या होता है कि हमने यहाँ पे देखा कि जो कॉटन से यार्न बनने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमें प्रोसेस देखने को मिलेगी थ्रू स्पिनिंग। ठीक है, मशीन्स के थ्रू हम उसको वो करेंगे, उसको हम पुटिंग आउट सिस्टम बोलते हैं। राइट, पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम का क्या है, फॉर द वीवर्स। वीवर्स यहाँ पे कौन होते हैं, बुनकर। ठीक है, बुनकर, वीवर्स वो होते हैं जो कि
वहाँ पे मशीन्स के ऊपर या कंपनीज में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और वही जैसे कि क्या हुआ यहाँ पे, अगर यान के ऊपर कौन काम करेगा, अगर जो यान है उसको शर्ट में कौन वो लेके आएगा, वो लेके आएंगे यहाँ पे वीवर्स, ठीक है। ये बुनकर जो है वो उसको बुनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दिस अरेंजमेंट हैज़ टू एडवांटेजेस। क्या होता है, इसकी एडवांटेजेस होती है वीवर्स के लिए। वीवर्स के लिए क्या होता है, पुटिंग आउट सिस्टम के लिए, जैसे द वीवर्स डू नॉट हैव स्पेंड देयर मनी ऑन द परचेज ऑफ यार्न। यार्न जो होता है वो कौन खरीदेगा, जो कंपनी का जो मालिक होगा वही खरीदेगा, ना कि कोई जो वहाँ का वर्कर है या वीवर है, जो बुनकर है वहाँ का, वो खरीदेगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भड़क नहीं है कि भाई कोई भी हमें टेंशन नहीं है कि हम इसको खरीदें या कुछ भी। उसको अवेलेबल होगा टाइम पे, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो आराम से वहाँ पे बैठ जाएगा, काम किससे करेगा, क्योंकि यार्न नहीं है उनके पास। तो क्या है, ये जो हेडेक होती है यार्न खरीदने की, ये किसकी होती है, ये होती है यहाँ पे ओनर की, ठीक है। जिस कंपनी में या जिस फैक्ट्री में भी मशीन्स लगी हुई हैं, उस मशीन्स के जो ओनर होते हैं उसकी टेंशन होती है ये कि उसके वे सोचेंगे कि हम इसको खरीदें और वही उसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे व्यूवर्स के लिए नहीं है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक एडवांटेज हो जाती है व्यूवर्स के लिए, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज की बात करें हम, व्यूवर्स डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट सेलिंग फिनिश्ड क्लॉथ। क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि आप सोच के मान के चलो कि कोई भी कंपनी है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने जैसे कि वहाँ पे क्लॉथ की कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे क्लॉथ बनाया जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे शर्ट बना दी जाती है, ठीक है। तो फिर कभी आपने सोचा है कि कभी आपने सुना है कि वहाँ के जो वर्कर्स है वही उसको सेल करेंगे जो बनाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो इसकी जो ये होती है, क्या होती है, इसके बारे में सेलिंग के लिए जो फिनिश्ड जो यहाँ पे क्लॉथ होता है उसके बारे में भी कौन सोचेगा, यहाँ पे ओनर सोचेगा कि इसको कैसे फिनिश्ड गुड्स को हम कैसे बेचें, जो एक क्लॉथ है इसको कैसे बेचें, ठीक है। ये इसका रहेगा। ऑन अदर साइड देयर आर अ फ्यू डिसएडवांटेजेस। क्या है कि एडवांटेजेस होगी तो डिसएडवांटेजेस भी हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट टू व्यूअर्स। क्या होता है कि जो व्यूअर्स की जो डिपेंडेंसी है वो ओनर के ऊपर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, डिपेंडेंसी ऑन द रॉ मटेरियल एंड मार्केट मेक मर्चेंट्स मोर पावरफुल। क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी जो डिपेंडेंसी है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम, डिपेंडेंसी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट, इनकी क्या है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो वहाँ के मर्चेंट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं, ठीक है, उस डिपेंडेंसी की वजह से। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, व्यूअर्स आर पेड वेरी लेस फॉर मेकिंग द क्लोथ्स। क्या होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनको वहाँ पे जो वेजेस के तौर पे अगर देखा जाए तो वेजेस बहुत ही कम मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए, जिस कैपेसिटी से वो काम करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। दे डोंट स्पेंड मनी ऑन द बायर। मैंने बताया कि उसको यार जो व्यूअर्स होते हैं उनको यार खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा वहाँ पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट हैव बोदर अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स। जो मैंने अभी मैंने डिस्कस किया है कि वो सेल करने के लिए भी उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे नो व्हाट टू मेक एंड हाउ मच टू व्यू। उनको पता है कि हम मतलब कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको हम यूज में लेके आएंगे, ठीक है। इसका सिंपल यही मतलब होगा यहाँ पे। तो व्यूअर्स डिपेंडेंसी ऑन मर्चेंट की बात करें हम, जैसे मैंने बताया कि जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं हमारी बढ़ गई और जो मर्चेंट्स हैं मर्चेंट्स यहाँ पे पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी हो रही है व्यूअर्स की मर्चेंट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग और बाइंग का जो सिस्टम चलता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें हम, मर्चेंट्स गेट मोर पावर, ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब मर्चेंट्स क्या है, इनके पास ज़्यादा पावर आ जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या है, दे गिव टू ऑर्डर फॉर द क्लॉथ एंड पे लो प्राइसेस। ये जो है इनको बहुत ही कम प्राइसेस देने को मिलते हैं। जैसे कि डिपेंडेंसी बढ़ गई तो क्या होता है कि जितने पैसे में अगर वो बोलेगा कि इतने पैसे में काम करते हैं तो काम तो है नहीं, तो उसी पैसे में या उसी वेजेस में वहाँ पे काम करने को देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें, व्यूअर्स डोंट नो फॉर हुम दे आर मेकिंग द क्लॉथ। क्या होता है, व्यूअर्स को ये नहीं पता कि हम किसके लिए वो कर रहे हैं, या फिर मतलब कि इसको कौन कौन जाए ये क्लॉथ। अब क्या है कि जैसे कि मान के चलो एक शर्ट है, जो व्यूअर्स अगर यहाँ पे कोई भी शर्ट अगर बना रहा है तो उसको थोड़ी पता है कि ये शर्ट कौन पहनेगा। जैसे मैं टी शर्ट पहने हुआ हूँ तो इसको ये थोड़ी पता था व्यूअर जिसने भी बनाई है कि ये संदीप पहनेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वही सिंपल यहाँ पे होता है कि उनका इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि वो बस उनका काम होता है बनाने का और वो बना देते हैं। व्यूअर्स डोंट नो द प्राइसेस एट विच द ट्रेडर्स
अब जो वर्कर्स होता है उनको ये भी नहीं पता है इस शर्ट की जो कीमत होगी, फाइनल जो फिनिश्ड क्लॉथ होने के बाद इसकी जो कीमत होगी वो कितनी कीमत होगी, इसको 1000 रुपये में बेचा जाएगा या 2000 रुपये में बेचा जाएगा, कितना में बेचा जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है इसकी, उसको बस अपना काम करना, उसी के हिसाब से उसको वेजेस मिल जाएंगे और अपनी ड्यूटी करके निकल जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, मर्चेंट सेल इट टू गवर्नमेंट एंड फैक्ट्रीज। क्या होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं उनको जैसे कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज या अदर जैसे प्राइवेट्स अपने बेनिफिट्स के लिए बेचते हैं। ठीक है, तो उसी में हम देखते हैं कि मर्चेंट्स पावरफुल होंगे। अब आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वीवर कोऑपरेटिव्स। क्या होता है वीवर कोऑपरेटिव्स का? यहाँ पे वीवर कोऑपरेटिव्स, वीवर सफर्स फॉर लॉट ऑफ दे पेड लेस ऑफ फॉर लॉट ऑफ एफर्ट्स। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको कि वीवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फैक्ट्रीज में कंपनीज में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके बदले उनको लो वेजेस दिए जाते हैं बहुत जगह। ठीक है, पहले भी जैसे ये जो इशू है ये चलता आ रहा है पहले से ही। तो क्या होता है, वीवर्स के लिए कोऑपरेटिव बनाई जाती है, उस कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव आके उनके ऊपर काम करती है कि जो वेजेस का जो यहाँ पे अगर जो वीवर्स हैं, जो यहाँ पे वीवर हैं, तो इनका क्या है कि यहाँ पे जो वेजेस हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करें। ठीक है, उनको हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट में लेके आए, स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें हम इनको जैसे कि अगर बात करें हम 800 पर डे की बात करें तो क्या होता है कि हमें इतना ही मिलेगा, ये हमने स्टैंडर्ड वो यहाँ पे कोऑपरेटिव ने डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या देखने को मिलेगा, हमें वेजेस को हम फेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वीवर्स कोऑपरेटिव इज वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ वीवर ऑन द मर्चेंट्स एंड अर्न ए हायर इनकम वीवर्स। क्या होता है, वीवर्स के राइट्स की बात करते हैं यहाँ पे जो वीवर्स कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर वीवर्स के अपने राइट्स होंगे, उनके एक स्टैंडर्ड वहाँ पे वेजेस होंगे, तो क्या होता है जो मर्चेंट्स और जो यहाँ पे वीवर्स है तो इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं हमें कम होती दिखेगी। ठीक है, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर रहा है ए सर्ट इन द मार्केट, बेसिकली इसी के ऊपर है कि हम कैसे कैसे हमने सर्ट को यहाँ पे लेके आए। जैसे कॉटन को हमने ग्रो किया, फिर कॉटन के बाद उसमें से कॉटन को कलेक्ट करके हम आगे फैक्ट्रीज में भेज रहे हैं, फिर उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू, मशीन्स के थ्रू हम उसमें से यान को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर यान के बाद क्या होता है, वहाँ पे हम फैक्ट्री या कंपनी में काम करके उसको हम क्लॉथ की फॉर्म में लेके आते हैं, क्लॉथ के फॉर्म में वीवर्स काम करते हैं। उसके बाद फाइनल हमारा क्लॉथ आता है जो फिनिश्ड क्लॉथ बोला जाएगा। उसमें क्या होता है, ओनर उसको सेल करेगा, वीवर्स की उसमें कोई भी हेडेक नहीं होती, उसको सेल कैसे करें, ये सारी चीज़ें। वीवर्स को ना तो यान खरीदने की ज़रूरत है ना कुछ और। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास 7th को ही हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के थ्रू। तो कल हम नेक्स्ट या जो भी हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम क्लास 8 को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ। इसी के साथ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपने NCERT कोर्स के जितने भी फाउंडेशंस के आपके बेसिक्स हैं उसको ऐसे ही आप क्लियर करते रहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे बहुत सारे लर्नर हो गए, जो कि क्या होता है कि जितने भी लर्नर हैं तो उसमें से क्या है कि बहुत सारे अगर जैसे वीडियो को या क्लास में जो बैठे हैं ऐसे ही बैठ के अगर हम वीडियो को देख रहे हैं तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके सामने अगर क्लास है तो कम से कम आप अपनी नोटबुक को लेके, नोटबुक और पेन के साथ बैठें। ठीक है, और क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे नहीं होते हमारे PPT में, जो मैं बोल देता हूँ तो उसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, PPT हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जैसे जैसे आप लोगों का जो हमारी जो आउटपुट है उसके साथ में अगर हमें दिखेगा कि हमें PPT भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए तो वो भी हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।